नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा श्री रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी अब एक बहुत बड़ा विवाद का रूप ले चुकी है। कुछ समय बाद ओबीसी महासभा ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाईं और स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया। कई पार्टियां इसके विरोध में खड़ी हुई, कई संगठन इसके विरोध में खड़े हुए। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह अखिल भारतीय ओबीसी महासभा द्वारा रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मां करणी सेना के अध्यक्ष संदीप सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं कि उस पर इनका क्या पक्ष है। देखिए, ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अभी कुछ दिन पूर्व समाजवादी पार्टी के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिन्होंने बयान दिया था, उसमें कुछ अंशों को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी। तो आपत्ति अगर उन्होंने दर्ज की थी तो अपनी आपत्ति को सदन के सदस्य हैं, सदन में उठावें, लेकिन इस तरीके से करना कि उसकी प्रतियां फाड़ देना, उसके बारे में खुलेआम इस तरीके के स्टेट देना, तो हमारा ग्रंथ है और हम लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा समाज में जो वैमनस्यता फैलाई जा रही है कतई उचित नहीं है, और अगर इसको इस तरीके से ये करते रहे तो इसके विरोध के लिए हम लोग को अगर सड़क पर उतरना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे। देखिए, उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं। पहले तो उनको अपने बारे में ये तय करना चाहिए कि हर व्यक्ति की एक विचारधारा होती है, वो किस विचारधारा से आते हैं ये उनको स्वयं में नहीं पता है। जब वो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने कदम रखा तब उन्होंने कहा गौरी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और जय श्री राम के नारे के संग सदन के सदस्य रहे। उसके बाद अब उन्होंने अचानक भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया। अब वो समाजवादी विचारधारा, पहले उनको स्वयं में यह तय करना है कि वो किस विचारधारा से संबद्ध हैं, किस विचारधारा से संबंध रखते हैं, और उनके बारे में बहुत बात करने की जरूरत नहीं। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के बारे में बात नहीं की जाती है। देखिए, कहीं ना कहीं आपकी बात सही है, हाईलाइट होने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि और विकास के रास्ते से तो हाईलाइट होने से रहे। देश प्रगतिशील है, प्रगतिवादी सोच व्यक्ति को रखनी चाहिए। ऐसी कोई सोच नहीं है तो समाज में इसी तरीके से जातियों व बिरादरियों का प्रोपोगंडा फैलाकर अपने को हिट करने का उनका ये प्रयास है। लेकिन जिस तरीके से वो रामचरितमानस और बाकी हिंदुओं के ग्रंथों पर बोलते हैं, ये उनको फ़ायदा तो नहीं पहुंचाएगा लेकिन नुकसान जरूर पहुंचा देगा। देखिए, हमारा तो सीधी बात है कि अगर कोई चीज़ गलत लिखी गई है उसके बारे में ये बहस करें, सदन के सदस्य सदन में बहस करें, लोकसभा में अपने लोगों द्वारा उठावें, राज्यसभा में उठावें, विधानसभा में उठावें, विधान परिषद में। संविधान में भी तो बहुत सी चीज़ें गलत हो गई थी जब वो लिखी गई थी। उस समय की काल, समय और परिस्थितियाँ अलग थी। इस तरह यह भी जब लिखा गया होगा तो समय काल परिस्थिति अलग रही होगी। आज अगर वो चीज़ें आपके समय के अनुरूप नहीं है तो उसके विषय में बहस करके हटाना एक तरीका है, उसके बारे में बहस किया जाए। लेकिन इस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से प्रतियां फाड़ेंगे और सड़क पे 10 आदमी खड़े होकर विरोध करेंगे, और हमारे आराध्य हैं भगवान राम, इस देश के आराध्य हैं, उनके बारे में इस तरीके की बातें फैलाएंगे, तो इसके लिए अगर हमको सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करना पड़ेगा तो हम उसको करने के लिए तैयार बैठे। सरकार से हमारी मांग है कि उन लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे और इसकी ठीक से बहस करा ले। यदि उसको लगता है अनुचित जो नजर आता है उसके हिसाब से एक्शन करे, लेकिन जिन लोगों ने प्रतियां जलाई हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जानी चाहिए। उसमें कोई भी सील संकोच ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बात करी मां करणी सेना के अध्यक्ष संदीप सिंह जी से और उनका पक्ष जाना कि वो रामचरितमानस विवाद पर क्या कहना चाहते हैं। उनका कहना है कि यदि किसी चीज़ पर कोई विवाद है तो उस पर बहस होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य सम्मानित नेता हैं, उनको इस पर चर्चा करनी चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए, और अगर कोई चीज़ विवादित है तो उसको हटाया भी जा सकता है, लेकिन उसका सीधा रास्ता यह है कि उस पर चर्चा कर ली जाए। वो एमएलसी भी हैं तो उनको विधान परिषद में इस पर चर्चा करवानी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाना एक बहुत बड़ा अपराध है, सरकार को जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।